लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के पास में परिवार वो नहीं है, वो परिवार का दर्द नहीं जानते। अरे बेवकूफ़ो, उनका परिवार 25 करोड़ का है और आने वाले टाइम पर 1 अरब 40 करोड़ का हो जाएगा। ये गलतफहमी में मत रहना कि उनका परिवार नहीं है। अरे अखिलेश अखिलेश सब गए हैं जहन्नुम में, अखिलेश उस सब नहीं आएंगे। यूपी में यही बाबा ही आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कल कानून व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि कुछ लोग पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हैं और पुलिस क्या गोली खाने को बनी है। और इसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई अपना हो या कोई पराया हो, जो जैसा जुर्म करेगा उसको ऐसा दंड दिया जाएगा। 9 साल पर बातचीत करने के लिए और जो कल योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया, मेरे साथ में समरीन जी। मैं तो 9 साल को बहुत बहुत गर्व से महसूस कर रही हूँ। क्योंकि 9 साल से पहले क्या थी यूपी और 9 साल के बाद यूपी क्या है। 9 साल से पहले यूपी क्या थी, मुझे थोड़ा सा वो बताइए, मतलब क्या माहौल था? गुंडागर्दी थी, औरत सुरक्षित नहीं थी। आप कहीं जाने के लिए 100 बार सोचते थे अरे यूपी में जाना पड़ेगा, नहीं रोड ऐसे होंगे। आप आज के टाइम पर देखिए कि दिल्ली को फेल कर दिया यूपी ने, कि ऐसे रोड बन चुके हैं इन 9 सालों में कि आप जहां 2 घंटे में पहुंच सकते थे वहां आप 45 मिनट में पहुंच जाते हो। दूसरी बात कि औरत बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचती थी। आज हर औरत को ये पता है कि अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया तो बस समझ लेना कि उसका काउंटडाउन शुरू है, क्योंकि ये योगी सरकार है। मतलब इस सरकार में होता क्या है? इस सरकार में ये होता है कि पहले है ना, लड़कियों को, बच्चियां जो जा रही हैं उनको छेड़ दिया जाता था, उनके साथ। हाँ, और अब छेड़ दे तो एक रेड लाइट पर छेड़े और दूसरी रेड लाइट पर अरेस्ट। ये है योगी सरकार। सीधा एनकाउंटर, जिसकी कंप्लेन आ जाए, ये नहीं कि उसको रियायत दी जा रही है। अगर उसने बुरा करा है तो उसके साथ बुरा ही होगा। ये है सरकार। ये है सरकार। तो ये बताइए, कल जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई अपना हो या कोई पराया हो, ऐसा है भी जमीन पे या ये सब झूठ है? बिल्कुल है। लोग बाग कहते हैं कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है, मंदिर भी तो तोड़े जा रहे हैं। आपने देखा कि अभी क्या नाम है, कुंभ में क्या हुआ? तो वो अगर ऐसे होते तो वहां तो इतना सा भी कुछ नहीं होना चाहिए था। वहां तो गुरु थे सारे, लेकिन उसके बावजूद भी हुआ। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ सच के साथ है, हक के साथ है। वो पार्शलिटी नहीं कर रहे, ना हिंदू के साथ ना मुसलमान के साथ। अगर मुसलमान गलत है तो मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई होगी और हिंदू गलत है तो हिंदू के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या लगता है 2027 के लिए अखिलेश यादव ने तैयारी कर रखी है? वो कह रहे हैं कि इस बार हम झटका देंगे भाजपा को। क्या लगता है आपको जमीन को? मैंने आज से पहले भी कहा था एक इंटरव्यू में कि जब अभी इलेक्शन हुए थे कि उनके सारी मेहनत पानी फिरने वाली है, वो चाहे कितनी कोशिश कर लें। वो आज भी मैं यही कहूँगी कि अखिलेश यादव जी बार बार मेहनत कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगे। वजह है कि जो 9 साल में वो बदल गया, वो बदल नहीं पाए इतने रहने के बावजूद। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि हमने 100 डायल दिया, मतलब कि 100 नंबर की गाड़ी दी सुरक्षा के लिए, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस दिया, सब कुछ दिया हमने। बेशक दिया, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी कि कारोबार दिया क्या? 100 नंबर की गाड़ी से किसी का घर पल सकता है क्या? हॉस्पिटल जाने से ही सब कुछ हो सकता है? बस कि वो गाड़ी दे दी कि हॉस्पिटल पहुँचा दो, बाकी का क्या? बाकी तो इंसान अपनी जेब से करेगा ना। कारोबार कहाँ है? वहाँ से लोग दिल्ली आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ कारोबार नहीं है, परेशान है। अगर आप उनके लिए कुछ भी व्यवस्था करते तो वो दिल्ली तो क्या, मैं कह रही हूँ कहीं और का भी रुख ना करते, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपने परिवार के पास रहे। कुछ लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के पास में परिवार वो नहीं है, वो परिवार का दर्द नहीं जानते कि परिवार कैसे चलता है। ये कई बार उन पे तंज कसा जाता है। अरे बेवकूफ़ो, उनका परिवार 25 करोड़ का है और आने वाले टाइम पर 1 अरब 40 करोड़ का हो जाएगा। ये गलतफहमी में मत रहना कि उनका परिवार नहीं है। आपका परिवार है, जब तो आप अपने परिवार को लेकर पार्टी में घुसते रहते हो कि ये भी नेता बन जाए, ये भी किसी पद पर आ जाए, ये भी किसी पद पर आ जाए। उनके पास तो वो चीज़ ही नहीं है कि तुम उंगली उठा सको। उनका जो कुछ भी है वो हम हैं और वो हमारे लिए खड़े हैं। मतलब उनके लिए देश और प्रदेश है। देश और प्रदेश है। तो क्या लगता है आपको 27 में जो समीकरण अभी बन रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सीएम बन पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बन पाएंगे। वो मैं कहती हूँ, मुझे गर्व होता है योगी आदित्यनाथ को देखकर कि ऐसा इंसान जिसका घर परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, और उसने अपनी जिंदगी हमारे नाम कर दी। उसकी जितनी सांसें चल रही हैं उन हमारे लिए चल रही हैं, उस जनता के लिए चल रही हैं जो जनता कुछ उम्मीद रखती है कि हमारा कोई नेता आ रहा है, हमारे लिए कुछ करेगा। आज कारोबार है, आज लोन मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? ताकि तुम कारोबार कर सको, तुम किसी के मोहताज ना हो। कोई किसी को 2000 रुपए भी नहीं देता था। सपा वाले कह रहे हैं कि योगी की सरकार में सुरक्षा नहीं है महिलाओं की, डेली रेप होता है, घटनाएं होती है। कहाँ होती है? अब यूपी में नहीं होती ये चीज़ें। ये चीज़ अब दिल्ली में हो रही है, क्योंकि अब वहाँ एक्शन लेने की टाइम है। यहाँ तो अब डर बैठ गया
दहशत बैठ गई कि अगर हमने योगी सरकार में जरा सी गलती करी तो समझ लेना एनकाउंटर पक्का है। योगी जी छोड़ते नहीं है। छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं है। अगर उनकी जनता को इतनी सी भी तकलीफ पहुंचेगी तो वो नहीं छोड़ेंगे। मैं यूँ कहती हूँ, अगर उनका कोई स्टाफ भी, कोई पुलिस वाला भी तकलीफ देगा ना तो वो उसके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं। अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नया नहीं किया, जो समाजवादी पार्टी ने काम किया था उसी का सिर्फ फीता काट दिए। तो फिर आपने पूरा क्यों नहीं करा उसको? आपने क्यों छोड़ दिया? आप अगर पूरा करते तो किसी को फीता काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने तो फीता डाला ही नहीं जो कटेगा। अगर आप कुछ करते तो आपका हारने का मतलब ही नहीं बनता। अगर अपने गढ़ में से बंदा हार जाए तो फिर लानत है उस पर। तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश जी अभी पावर में आ सकते? बिल्कुल भी नहीं आ सकते। पावर में जनता जब देती है, जब आप जनता के लिए कुछ करते हो। और पावर में इस टाइम योगी जी हैं, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए किया है। उनका कार्य दिख रहा है और बोल रहा है। हर एक न्यूज़ चैनल उठाकर देख लो, हर जगह देख लो। अगर कहीं नाइंसाफी होती है तो योगी आदित्यनाथ जी 1 मिनट में एक्शन लेते हैं, वो देर नहीं लगाते। अच्छा अब ये बताइए, अब थोड़ी वैसी बात पे आता हूँ मैं कि मोदी जी के बाद आप किसको देखना चाहती हैं कि देश का प्रधानमंत्री बने? योगी आदित्यनाथ। एक बार जोर से बताइए, किसको चाहती हैं? योगी आदित्यनाथ। क्यों चाहती हैं? क्योंकि उनमें वो क्षमता है, उनमें वो मतलब काबिलियत है कि वो उस पद को चला सकते हैं। उस ताकत का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। राहुल गांधी में भी तो है वो ताकत। कहाँ है राहुल गांधी? अगर उनके बराबर में कोई खड़े होकर ऐसे कैमरा लेकर उनसे फोटो खिंचवाता ना, जो उनसे मोहब्बत करता है, उसका भी कैमरा उठा के नीचे कर देते हैं। ये हैं राहुल गांधी। और दिखाने के लिए गले भी लगा लेते हैं। तो जब राहुल गांधी के टाइम पर भी, औरों के टाइम पर भी पिछला वर्ग पिछला ही रह गया तो क्या फायदा? आज हर एक युवा आगे बढ़ रहा है, बल्कि युवा राजनीति से बहुत भागता था। आज वो देख रहा है कि अगर हम कहीं कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, तो चाहे छोटे से ही हमें कार्य मिल जाए, हम कर लें। लेकिन कुछ लोगों को ऐतराज होता है, देश में कई किस्म के लोग हैं, वो कहते हैं कि योगी जी भगवा पहनते हैं, साधु हैं, ओम नाम का जाप करते हैं, तो इसलिए इनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। वो ऐसी जी कलमा पढ़ते हैं, वो कैसे चला लेंगे? अगर अपने धर्म का जाप करना मना है तो जो ये कहता है, मैं यूँ कहती हूँ कि तुम्हें इंसान होने पे लानत है तुम्हारे। अगर इंसान अपना जप नहीं करेगा, अपने भगवान को नहीं पुकारेगा तो किसे पुकारेगा? आप ये बताइए। भगवा कलर को इतना इशू बना रखा है सबने। भगवा कलर हमारे क्या नाम है, साबिर पाक का है। भगवा कलर वो है। आप एक तिरंगा देख लो ना, सारी छोड़ो, आप तिरंगा देखो। तिरंगे ने हमें अलग नहीं होने दिया, तो तुम्हारी औकात क्या है? ऑरेंज के बगैर तिरंगा पूरा नहीं है, हरे के बगैर तिरंगा पूरा नहीं है। अखिलेश से एक चीज़ पूछो ना, जो अयोध्या में बाबरी मंदिर बनाने गए थे, कितने पब्लिक मारे थे इनके बाप, वो कहाँ है? वो तो कह रही हैं वो तो ये जानती हैं कि अयोध्या में भी सपा सरकार में किया सब। यही तो मैं ये कहती हूँ, अपने एरिया में कुत्ता भी शेर होता है, बहुत पुरानी कहावत है। वो अपने ही जगह से, अपने ही गढ़ से हारे हैं। इससे ज़्यादा उनके लिए शर्म की बात और कोई नहीं है। तो अभी आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव जैसे बाहर से पढ़कर आए, फिर मुख्यमंत्री भी बने, वर्तमान में सांसद भी हैं, तो 27 में कुछ ऐसा करिश्मा? जनता सबको बार बार मौका नहीं देती, ये जनता का उसूल है। जनता उसी को मौका देती है जो कोई कार्य कर सके, और जनता ने एक बार मौका देकर देख लिया। जनता ने मौका देकर देख लिया। ये बताइए, क्या अखिलेश की सरकार में वाकई गुंडागर्दी थी? जैसे आप बता रही हैं कि बाजार में जाना मुश्किल था, किसान एटीएम से पैसे लेकर आता था तो चोरी होती थी, वो मील पे गन्ने डाल कर आ रहा है तो उसका ट्रैक्टर छीन लिया, ये सब कुछ था? बिल्कुल था। ये तो आप पुराने न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, आपको पता लगेगा। बिल्कुल था। ये कोई वर्बली बात कोई है कि हम सिर्फ इस टाइम बोल रहे हैं, लिखत में है, पेपरों में है कि ऐसा हुआ है। और आज के टाइम पर देखिए आपने ये महसूस किया था उस समय या नहीं? बिल्कुल महसूस किया था। कोई घटना मुझे बताइए, मतलब किस तरीके का माहौल था थोड़ा? देखिए, वहाँ का माहौल ऐसा था कि रात के टाइम में ना कहीं आप जा नहीं सकते थे। औरत तो औरत, मर्द नहीं जा सकता था। और आज के टाइम पर देखिए, आज सब अपने फ्री है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हमारी सरकार मजबूत है। पहले पता था अगर हमें किसी ने कुछ कर दिया तो हमारी सुनवाई नहीं होगी, सबसे पहली बात तो। और आज मैं यूँ कहती हूँ 1 घंटे में सुनवाई शुरू हो जाती है अगर आपने किसी के खिलाफ कंप्लेन कर दी। योगी जी के 2-3 बयान हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस पे बड़ी नाराजगी है कुछ लोगों को। इसके लिए तो मैं जरूर बोलूंगी एक बात, बटोगे तो कटोगे। अगर 4 मुसलमान खड़े हैं और उसमें से एक मुसलमान अकेला जाके खड़ा हो गया तो 1 मिनट में मार के भाग जाएंगे बंदे। तो 4 एक साथ रहेंगे तो न बट सकते न कट सकते। उसमें जात की बात नहीं है कि आप हिंदू से हटोगे तो कटोगे या मुसलमान से हटोगे तो कटोगे। अगर मिलकर रहोगे तो किसी के बाप की ताकत नहीं कि तुम्हें कोई कुछ कह दे। तो इसको लोग फिर यूं क्यों समझते हैं कि ये सिर्फ हिंदू के लिए बोला कि बटोगे तो कटोगे? कहाँ हिंदू के लिए बोला? अगर हिंदू के लिए बोला जाता है, जो स्कीमें आ रही हैं तो वो मुसलमान के लिए कोई आती है? आप एक बात बताइए, हिंदू के लिए कोई भी एक जगह बनाई है अलग? कोई नहीं। कुछ नहीं बना रखा, मुसलमानों के लिए बना रखी है।
मुसलमानों के लिए बना रखी है ना, तो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि तुम्हारे लिए इतना किया जा रहा है, आने वाले वक्त में मुसलमान आए ना आए, सरकार तो चलेगी चलेगी, मतलब सरकार योगी की चलेगी। चलेगी चलेगी। तो ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कि अभी भी कदम बढ़ाकर आ जाए, वरना अपना नुकसान है। योगी जी का एक फेमस डायलॉग और है कि अगर यहाँ कोई कुछ करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलता है। बिल्कुल मिलता है, और ये तो हकीकत बात है। बहुत सारे हमने देख लिए न्यूज में कि एक जगह छोड़ते हैं, छेड़ते हैं, और आगे जाके पता चलता है कि वो लाठियों से पिटते हुए आ रहे हैं, अपने कदमों पे भी नहीं आ रहे। तो ये है सरकार, इसे कहते हैं सरकार। वरना औरत सोचती थी अरे हमें छेड़ दिया, हम किसी से कहेंगे नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है, कोई करेगा ही नहीं कुछ। आज पता है अगर छेड़ दिया ना तो एक कॉल, फौरन अरेस्ट, आखिरी रेड लाइट पे। तो ये है योगी सरकार। मैं फिर भी कहूंगी एक चीज कि अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को और बहनों को, ये हदीस है, मैं हदीस के ऊपर कह रही हूँ, मैं किसी के फेवर में नहीं कह रही, कि जिसकी सरकार है हमें उसके आदेश मानने पड़ेंगे। सऊदीया में चले जाओ, चोरी कर लो, हाथ काट दिए जाते हैं, है ना, तो उन्होंने अपने रूल बना रखे। ये यूपी है, अगर आप यहाँ पर उनके कानून को फॉलो करोगे, उनकी हर एक चीज को मानोगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक अंतिम सवाल ये पूछना चाहूंगा कि बुलडोजर एक्शन को किस तरह से देखा आपने 9 साल में? मैंने बुलडोजर एक्शन को इस तरीके से देखा कि जो झूठ की बुनियाद पर, चोरी की बुनियाद पर, डकैती की बुनियाद पर लोगों के मतलब लाशों के ऊपर वो मकान बने हुए थे, वो तोड़े गए। बुलडोजर से बड़े परेशान है लोग, कह रहे हैं कि बुलडोजर कोई न्याय का प्रतीक थोड़ा ही है। देखिए, अगर हमें कोई रोड बनाना है, कोई घर बनाना, और उसके नीचे ये पता चल जाए कि ये चीज़ है, तो उसे हटाई जाएगी ना। अगर रोड बन रहा है और सबकी सहूलियत के लिए बन रहा है, जनता को फायदा होगा उससे, तो उसके बीच में अगर मस्जिद आ रही है तो उसको भी हटाया जाएगा, मंदिर आ रहा है तो उसको भी हटाया जाएगा। और ऐसा नहीं है मस्जिदें हटी है, मंदिर भी हटे हैं, तो लोगों को सोचना चाहिए कि कार्य वही होगा जो सबके हक में होगा। तो क्या महिलाएं आज एक बड़ी संख्या में योगी जी को पसंद करती हैं? बिल्कुल पसंद करती हैं, बिल्कुल पसंद करती हैं। पहले वो अपने किसी से कहती थी तो ये कहते थे बाहर मत जाना, माहौल खराब है। आज वो यूँ कहती है माहौल चाहे जितना खराब हो, हमारा योगी है ना, देख लेगा। मतलब आपके घर में भी ऐसी बात होती है? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। मतलब योगी को भाई मानते हैं, अब अपना मतलब गार्जियंस मानते हैं। बिल्कुल, जब उन्होंने अपना मतलब सारी उम्र जनता के नाम कर दी, तो जनता क्यों नहीं मानेगी, और जो नहीं मानेगी वो बेवकूफ़ है। अब योगी जी ने तिरंगा फहरवाया, कितने उसके ऊपर वो उठे। मदरसों में भी तो तिरंगे फहराए गए, दारुलूम में तिरंगा फहराया गया। मुसलमान कहते हैं कि जी दारुलूम में नहीं फहरा, दारुलूम में जहाँ गढ़ है, जहाँ से मुसलमान आलिम, हाफिज, मुफ्ती होकर निकल रहा है, वहाँ तिरंगे से मोहब्बत की जा रही है। और मैं मानती हूँ हर एक मुसलमान, हर एक भारतीय तिरंगे से मोहब्बत करता है, और जो तिरंगे से मोहब्बत नहीं करता वो यहाँ ना रहे, मेहरबानी करके पाकिस्तान चला जाए, उसकी जगह तो वहीं है। तो 27 में योगी जी आप बिल्कुल आएंगे। तो ये आपने बातें सुनी, आप भी जरूर अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ चाचा, कुछ कहना चाहते हो? हाँ साहब जी बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश पासवान। पासवान जी, ये बताइए कैसा काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में? अरे उत्तर प्रदेश हो गया, अभी उत्तर प्रदेश पुराना वाला नहीं रहा, अब नया आ गया ये उत्तर प्रदेश है साहब। इस नए उत्तर प्रदेश में क्या है? अरे क्या है, हम लोगों को ऐसा है सर, हमारे माँ बहन बेटी खूब ऐसे मार्केट जाती है आती है, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही हमें सरकार चाहिए। अखिलेश की सरकार में कहा। अरे अखिलेश अब गए हैं जहन्नुम में, अखिलेश उस सब नहीं आएंगे, यूपी में यही बाबा ही आएंगे। 37 सांसद लाए हैं लोकसभा। अरे लोकसभा लाने से क्या अब नहीं आ पाएगा ना साहब, बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल ये बाबा है, अब मोदी जी हैं, देश हमारा बस सुरक्षित। बाबा के बुलडोजर में तेल खत्म है। नहीं, अरे खत्म क्या रहेगा, अरे खत्म इस टाइम में अब खत्म होने वाला नहीं है, एकदम बिल्कुल भरा हुआ बुलडोजर चलेगा और रहेगा, नाजायज जगह पे होता ही रहेगा। अगर मान लिया जाए मंदिर हो या मस्जिद हो, अगर गलत जगह है तो उसे हटाया जाएगा ही है। वो साफ सुथरा में वो चाहते हैं हमारा देश बस स्वच्छ रहे, बढ़िया रहे। योगी जी ने कल अपना एक धाकड़ भाषण दिया और कहा कि कानून अपने के लिए भी बराबर है और पराये के लिए भी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब एक जैसे, सरकार सब एक जैसे मान रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही बात है। हम हिंदू हो या मुसलमान हो, कुछ भी हो, सब भाई भाई हैं और बढ़िया से रह रहे हैं, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश के लिए सब बहुत प्यार करते हैं। टोपी दाढ़ी वालों को परेशान किया जाता है? नहीं, ये नहीं, कोई परेशानी नहीं किया जाता है। जो नाजायज है तो नाजायज है, दो दाढ़ी हो या बेदाढ़ी हो, वो तो बिल्कुल साफ सुथरा रहते हैं, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है सर। गांधी कह रहे हैं कि अभी हम आएंगे उत्तर प्रदेश में, अखिलेश से गठबंधन करेंगे। बिल्कुल नहीं गठबंधन होगा, अरे बिल्कुल नहीं होगा उनसे, वो कुछ नहीं। राहुल गांधी अपने अब सपना साकार उनका नहीं कुछ होगा, ये दुनिया भर के बातें करते रहते हैं, उनसे क्या हुआ।
कितना साल राज किए हैं। योगी जी देखिए, आए मोदी जी देखिए, अब देखिए भारत का क्या रौनक है। हमारे डीजीपी कितना बढ़ गया, हमारा देश का विदेशों में नाम हो गया। अब क्या चाहिए सर, हमें ऐसे ही चाहिए। सब भाई भाई हम लोग हैं, सब बिल्कुल। अखिलेश से बड़ी नाराजगी है चाचा? नहीं, हम नाराजगी, देखिए नाराजगी नहीं है, हमारे जो अच्छा काम करेगा ना साहब, हम उसी का हैं बस। मैं जो अच्छा काम करेगा बढ़िया रहे। ये बताइए, आप तो पासवान बोले अपना नाम, पासवान है। तो आप तो एससी कैटेगरी से आते हैं, तो हाँ सर, बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है कि भाजपा तो बड़े लोगों की पार्टी है। अरे बड़े लोगों के, देखिए बड़े छोटे की बात नहीं है। बहुत से लोग ये आरोप लगा, नहीं, आरोप लगाने से नहीं होगा ना। आदमी जो हकीकत जो देखा है या जो कर को दिखा रहे हैं, उसी को आदमी को देख रहा है। वो ऐसा नहीं है कि योगी जी बड़ों के हैं और छोटे के हैं, बिल्कुल फिट हैं। तो 27 में लगता है कि विधानसभा बिल्कुल एकदम 100% गारंटी है, आएंगे ही आएंगे, निसंकोच है। निसंकोच है। केजरीवाल क्या किया दिल्ली में? चाचा ये बताओ पहले, अखिलेश यादव का क्या लगता है आप? ये अखिलेश यादव बराबर है, जीरो टाइप है। जीरो टाइप आदमी। हाँ, क्यों? गुंडा राज है इसका। क्या गुंडा कर दिया उसके शासन में? इसके बाप गए थे अयोध्या मंदिर बनवाने के लिए, अपना जेल चला गया, पब्लिक मरी, कोई देखने गया? नहीं गया। कोई नहीं देखने गया। आज मंदिर बन गया तो क्यों इतराज कर रहे हैं? कह रहे हैं कि 27 में योगी को हटा देंगे सत्ता से। इनके बस की है? इनके बाप तो मर ही गया। इनके बस की है? नहीं है इनके बस इनके बस की नहीं है। और सपा का विधायक हैं संतोष पांडे बधैया में, मंदिर जैसे मुसलमानों कब्जा किए हैं जमीन, और राजा बन के घूम रहे हैं। राजा बन के घूम रहे हैं।